बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम, ईद उल फित्र की आमद है और इस मौका पर हर शख्स इस इंतज़ार में है कि वो कब सदका फ़ित्र अदा करे। इस सिलसिला में चंद अहम मसाइल आपके सामने अर्ज करेंगे कि एक शख्स पर कितना सदका फ़ित्र वाजिब है, सदका फ़ित्र की रकम कितनी बनती है, सदका फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है, सदका फ़ित्र किन लोगों को दिया जा सकता है, सदका फ़ित्र अदा करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी या दीगर मुसलमान सदका फ़ित्र कैसे अदा करें। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि सदका फ़ित्र के तमाम अहम मसाइल हमको मालूम हो जाए। सबसे पहले सदका फ़ित्र की फ़जीलत। सदका फ़ित्र की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है कि हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सौम शहरी रमदान मुअल्लकुम बैन अस्समाई वल अर्द, कि माहे रमदान के जो रोज़े हैं वो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं और उस वक्त तक ऊपर नहीं उठाए जाते, यानी कि वो कबूलियत को नहीं पहुंचते जब तक कि सदका फ़ित्र अदा न किया जाए। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि सदका फ़ित्र रोज़ों की तकमील और कबूलियत के लिए एक अहम ज़रिया है। अब सवाल यह है कि एक शख्स पर कितना सदका फ़ित्र वाजिब है। तो हदीस मुबारक के मुताबिक सदका फ़ित्र की मिक़दार निस्फ सा गंदुम या एक सा खजूर, जौ या किशमिश है और आज के वज़न के हिसाब से इसकी मिक़दार तकरीबन गंदम जो है वो 2 किलो है, खजूर, जौ या किशमिश जो है वो 4 किलो है। यानी अगर कोई शख्स गंदम के हिसाब से फ़ितरा अदा करे तो वो तकरीबन 2 किलो गंदम या उसकी कीमत अदा करेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि सदका फ़ित्र की रकम कितनी बनती है। तो पाकिस्तान में 2026 के मौजूदा रेट के मुताबिक गंदम के हिसाब से जो फ़ितरा है वो तकरीबन 300 रुपया है और जौ के हिसाब से अगर कोई अदा करना चाहे तो वो 1100 रुपया है। खजूर के हिसाब से अगर कोई अदा करना चाहे तो वो तकरीबन 2600 रुपये है और किशमिश के हिसाब से अगर कोई अदा करना चाहे तो वो तकरीबन 7000 रुपये या इसके बराबर जो है वो रकम बनती है। लिहाजा जो शख्स साहिब हैसियत है वो बेहतर आला चीज़ के हिसाब से सदका फ़ित्र अदा करे ताकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको ज़्यादा सवाब अता फरमा दे। अब तीसरा सवाल ये था कि सदका फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है। तो सदका फ़ित्र हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। और साहिब निसाब से क्या मुराद है कि वो शख्स जिसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात यानी हाजत असलिया से ज़ायद इतना माल मौजूद हो कि जो निसाब के बराबर हो। और निसाब कितना है? किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या फिर 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर उसके पास नकद रकम हो या उतनी ही मालियत का उसके पास माले तिजारत हो तो ऐसा शख्स जो है वो साहिब निसाब कहलाता है। सदका फ़ित्र के लिए निसाब की मिक़दार तो वही है जो ज़कात के लिए मुकर्रर है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क यह है कि ज़कात के लिए शर्त यह है कि वो माल पर 1 साल गुजर जाए, जबकि सदका फ़ित्र के लिए जो माल है उस पर साल गुजरने की शर्त नहीं है और ना ही माल के बढ़ने की शर्त है। अगर किसी के पास ईद उल फित्र के दिनों में निसाब के बराबर माल मौजूद हो तो उस पर सदका फ़ित्र वाजिब हो जाता है। सवाल नंबर 4 कि सदका फ़ित्र किन लोगों को दिया जाए तो वो अदा होगा। तो सदका फ़ित्र के मुस्तहिक वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, मसलन फ़कीर, यतीम, मिस्कीन, ज़रूरतमंद लोग। ऐसे तमाम अफराद को सदका फ़ित्र अदा किया जा सकता है। इसका मकसद यही है कि ईद के दिन कोई गरीब मुसलमान जो है वो भूखा ना रहे बल्कि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। अब सवाल 5 ये था कि सदका फ़ित्र अदा करने का बेहतरीन कौन सा वक्त है। तो सदका फ़ित्र का बेहतरीन वक्त जो है वो यही है कि नमाज ईद से पहले पहले जो है वो अदा किया जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि फ़ितरा
یعنی صدقہ فطر جو ہے وہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ غریب اور مسکین جو ہے وہ ان کو مل جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدقہ فطر اتنا ادا کیا جائے مسکینوں کو، غریبوں کے، کہ انہیں عید کے دن مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے کسی مجبوری کی بنا پر جو فطر ہے، صدقہ فطر، اس کو عید سے پہلے ادا نہ کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز عید کے بعد بھی اس کو ادا کرے۔ یہ ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی بلکہ اس کو بعد میں بھی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا تو وہ صدقہ فطر ہے جس کا حکم دیا گیا، اور اگر بعد میں ادا کیا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ اور آگے ایک سوال یہ تھا کہ بیرون ملک رہنے والے بہت سارے لوگ جو ہے وہ امریکہ میں اور کینیڈا میں، برطانیہ میں رہتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے مطابق جو ہے جو قیمت ہوگی گندم کی یا کھجور کی یا جو کی یا کشمش کی، تو وہ اپنے ملک کے ریٹ کے مطابق دے، نہ کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حساب سے جو ہے نا وہ 300 روپیہ بنتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ 300 روپیہ دے۔ ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ملک کے حساب سے جو ہے جو ریٹ وہاں پر 2 کلو گندم کا ہوگا وہ ادا کریں گے، اور جو ریٹ کھجور کا وہاں پر 4 کلو کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کریں گے، اور اسی طرح وہ اپنی حیثیت کے مطابق چاہیں تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ محترم سامعین، صدقہ فطر ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جو روزوں کی کمی کو پورا کرتی ہے اور غریبوں کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے، عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لہٰذا ہر صاحب حیثیت مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ضرور ادا کرے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور اس کو جو آپ کو اس کی معلومات جو ہے وہ اچھی ملی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے اور صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔